नमस्कार। रवि सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि विदित है कि इस सत्र में हम लोग निष्ठा प्रशिक्षण पर बातचीत कर रहे हैं और पिछले कई वीडियोस के माध्यम से हमने निष्ठा प्रशिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया है। चाहे वो मिसिंग पीडीएफ की समस्या हो, वीडियो न चलने की समस्या हो या और भी जो प्रश्न आपके द्वारा हमारे कमेंट बॉक्स में पूछे जाते हैं, उस पर आधारित वीडियोस मैंने तैयार करके डाल दिए। एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि मैं अपने इस चैनल पे उन्हीं वीडियोस को डालता हूं, उन्हीं उपायों को डालता हूं जो ऑथेंटिक होता है, जो जांचा और परखा होता है। बेबुनियाद और बिना परखा हुआ नुस्खा कहें या टेक्निक कहें या फिर कोई भी ऐसा उपाय जिसे मैं अपने चैनल पे आपके साथ साझा करता हूं, वह ऐसा नहीं होता है कि उसके पीछे कोई बेस नहीं होता है, बल्कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी के दिशा निर्देश के आलोक में ही तमाम वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि निष्ठा प्रशिक्षण के विभिन्न मॉड्यूल्स में आने वाली जो कठिनाइयां हैं, जब उसे मैं खुद महसूस करता हूं और फिर उससे दूर करने के लिए जो उपाय मैं करता हूं और अगर वह उपाय काम आ जाता है तो फिर मैं उसे अपने चैनल पे अपलोड करता हूं। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो उपाय मेरे द्वारा आपको बताया जाता है कमोबेश स्टेट टेक्निकल टीम के द्वारा भी उसी तरह की बातें आपको विभिन्न ग्रुप्स के माध्यम से देखने और सुनने को मिलती। इसी बीच एक खबर आई है कि 18 मॉड्यूल्स के अंतर्गत जब आप निष्ठा प्रशिक्षण को पूर्ण कर लेंगे तो उसके बाद प्रशिक्षण के अंत में एक परीक्षा होगी, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें सभी 18 मॉड्यूल्स से संबंधित प्रश्न होंगे। और इस बात की पुष्टि हाल ही में टीचर्स ऑफ बिहार के द्वारा आयोजित लेट्स टॉक कार्यक्रम में एनसीईआरटी की प्रोफेसर ने इस बात की पुष्टि की है और प्रोफेसर इंदु कुमार ने इस बात को बताते हुए कहा है कि जब हम निष्ठा प्रशिक्षण जनवरी के दूसरे सप्ताह में पूर्ण कर लेंगे, तदुपरांत एनसीईआरटी के द्वारा एक ऑनलाइन परीक्षा होगी और उस परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक लाना अनिवार्य होगा। और इसके लिए चलते हम लोग टीचर्स ऑफ बिहार के उस अंश को यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा, उस लेट्स टॉक के उस अंश को मैं दिखाना चाहूंगा जहां पर प्रोफेसर इंदु कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि निष्ठा प्रशिक्षण के अंत में आप लोगों से एक टेस्ट आयोजित किया जाएगा, आप लोग की एक परीक्षा होगी, एक मूल्यांकन होगा। थैंक यू मैम। मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि जो मैंने टेस्ट तो दे दिया, लेकिन क्या जब 18 मॉड्यूल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या लास्ट में भी कोई समेकित एक रूप में कोई टेस्ट होने जा रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल इस तरीके का एक प्रावधान है कि सारे 18 मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी ये टेस्टिंग करेगा और इसके लिए प्रश्न बन चुके हैं और तब आपको जो रियल आपका सर्टिफिकेट है वो भी जारी होने का प्रावधान है। क्योंकि अभी तो आपको कंप्लीशन का, जैसे 3-3 मॉड्यूल आप करते जा रहे हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहा है और उसमें दिक्कतें भी आ रही है। तो आपके एंड में, क्योंकि जो होलिस्टिक डेवलपमेंट का हमारा ऑब्जेक्टिव है वो तभी पूरा होगा जब आपने सारे 18 मॉड्यूल कर लिए हैं और उसके अंत में जो टेस्ट होगा उसके बेसिस पे। तो ये एक टेस्ट होगा जो आपने तब कितने ध्यान से मॉड्यूल्स को पढ़ा है, कितने ध्यान से वीडियोस देखे हैं और क्या आपने सीखा है, ये तभी सुनिश्चित हो पाएगा। तो एक 18 मॉड्यूल के अंत में भी एक टेस्ट का प्रावधान है जो कि होगा सभी टीचर्स का। इसलिए मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मॉड्यूल्स आप कंप्लीट करते हैं उसे हड़बड़ाहट में या फिर स्किप करके वीडियोस को मत देखिए। पूरे अच्छे ढंग से, आपके पास समय ही समय है, 15 दिन का समय होता है और आपको 3 कोर्स कंप्लीट करने हैं। तो इस प्रकार आप बहुत आराम से उसको कीजिए। जब आप फुर्सत में होते हैं उस समय कीजिए, क्योंकि आप काम के दबाव में आप इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं और फिर अंतिम समय में जब समय खत्म होने लगता है तो आप जल्दी जल्दी सारे टेक्स्ट को, वीडियोस को
या जो भी एक्टिविटीज हैं या क्वेश्चंस हैं उनको अपने साथियों की मदद से आप जल्दी जल्दी बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपका प्रशिक्षण टेक्निकली तो पूरा हो जाता है लेकिन आप कुछ सीख नहीं पाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी के द्वारा यह तय किया गया कि आपकी परीक्षा हो ताकि यह जांचा जा सके कि आपने विगत 18 मॉड्यूल्स में क्या क्या सीखा। जो 6 चरणों में यह आयोजित हो रहा था, यानी जब आप जनवरी में कंप्लीट कर लेंगे उस समय जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको हो सकता है कि पहले मॉड्यूल की बातें आपको याद ना हो। इसलिए निर्देश दिया जाता है स्टेट टीम के द्वारा भी, एससीईआरटी के द्वारा भी यह कहा गया कि आप डायरी में नोट करें जो भी उसके उद्देश्य हैं, जो भी प्रशिक्षण के बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको आप जरूर नोट करें। आशा है कि आप सभी इस वीडियो से अब जान पाए होंगे कि मॉड्यूल कंप्लीट करना ही हमारा सिर्फ उद्देश्य नहीं है, बल्कि हम इसे आत्मसात करें। और निष्ठा का जो नाम है, जो इसका फुल फॉर्म है, इसी में इसकी पूरी जो भावना छिपी हुई है, इसका जो उद्देश्य छिपा हुआ है। यानी हम होलिस्टिक एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं। देश भर के शिक्षकों में एक ऐसा विचारपन पे कि हम आने वाले भविष्य को किस प्रकार तैयार करें और घिसी पिटी जो परंपरागत प्रणाली है उससे ऊपर उठ करके किस प्रकार हम प्रगतिवादी विचारधारा के साथ बच्चों की मानसिकता को समझते हुए उनके अनुकूल, यानी छात्र केंद्रित जो शिक्षा है उसकी जो अवधारणा है, चाहे वो शिक्षा नीति में वो चीज झलक के आ रही हो या हमारी पाठ्यचर्या में। तो इस प्रकार इस कोर्स के भावना को, इस कोर्स के उद्देश्यों को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब हम इसमें दिए गए मॉड्यूल्स को अच्छे से पढ़ेंगे और वीडियोस को अच्छे से देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस ना कर पाएं और आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद।